मित्रों नमस्कार। इस समय हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से व्याकरण भाग को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्राकथन भाग का यह 5वां भाग है। इसके पहले 4 भाग हो चुका है। यदि उसको नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसमें देखेंगे कि महर्षि पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है उसको सूत्र शैली में लिखा गया है, जिसको संक्षेप में करने के लिए उन्होंने 6 साधनों का आश्रय लिया है। अब उसमें 6 साधन क्या क्या हैं और किस प्रकार से इसमें प्रयोग किए जाते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं, इसमें लिखा गया है कि प्रत्याहार व्याकरण को संक्षेप में करने के लिए प्रत्याहार विधि को प्रथम रूप में प्रत्याहार विधि को अपनाया है। जैसे कोई स्वर है, स्वरों के विषय में कहना है कि स्वर कौन कौन से है तो इनका नाम गिनेंगे, लेकिन उसके लिए अगर कह दिया जाए अच कह दिया जाए तो अच माने स्वर हो जाएगा। हल कह दिया जाए तो संपूर्ण व्यंजन आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रत्याहार के रूप में व्याकरण को संक्षेप में करने के लिए प्रथम साधन अपनाया है महर्षि पाणिनि। दूसरे रूप में है अनुबंध। अनुबंध का अर्थ होता है बांधना। इत माने कि जितने भी इत संज्ञा करने वाला है वो अनुबंध के तहत आएगा। अब इसमें अनुबंध में आता है कि इत संज्ञा करने वाले 6 सूत्र हैं। हलंत्यम, उपदेशजन्यास का इत, चुटु, सह प्रत्यय, आदिर्युटुडवः, लसक तद्धिति। इस प्रकार से 6 सूत्र हैं जो इत संज्ञा करने वाले हैं। आगे आता है कि गण। अगले संक्षेप करने के लिए अगले साधन का रूप यहां लिए हैं कि गण। गण का समूह अर्थ होता है समूह। जैसे कह दिया जाए भवादिगण। भवादिगण में पहली धातु है भूधातु। अब भूधातु में क्या है कि अनेक धातुएं आती हैं, लेकिन भवादि कह करके भू आदि कह दिया गया। तो यहाँ पर पहले गण का नाम है, पहली धातु है भू, उसी के नाम पर पड़ गया उसका नाम भवादिगण। आगे आता है कि चौथा साधन है संक्षेप करने के लिए संज्ञाएं। संज्ञा कहा गया, जैसे निष्ठा संज्ञा, टी संज्ञा, उपधा संज्ञा, प्रातिपदिक संज्ञा आदि संज्ञाएं हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। अनुवृत्ति। लिखने में व्याकरण विस्तृत ना हो जाए, इसके लिए इन्होंने अनुवृत्ति का साधन अपनाया। जैसे कह दिया जाए कारक प्रकरण में पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा विभक्त का पहला सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। इसके बाद आता है कि संबोधने चा। अब संबोधने चा और संबोधन में क्या होता है, तो इसके लिए उन्होंने पूर्व सूत्र से माने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथमा शब्द की अनुवृत्ति किए हैं, कि अर्थात हो गया संबोधने चा प्रथमा स्यात्, और संबोधन में भी प्रथमा होती है। इसी प्रकार से अनेक सूत्र हैं जिसमें इन्होंने व्याकरण को संक्षेप करने के लिए अनुवृत्ति नामक साधन का प्रयोग किया है। छठा साधन आता है पूर्वात्र असिद्धम। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, माने अष्टाध्यायी में 8 अध्याय और 32 पाद हैं। इसमें कहा गया है कि सपाद सप्ताध्यायी अर्थात 7.25 अध्याय की अपेक्षा जो त्रिपादी के सूत्र हैं, लास्ट के 3 पद के सूत्र हैं, त्रिपादी के सूत्र हैं, वह असिद्ध है। जो पूर्व में कहा गया है 7.25 अध्याय में कहा गया है, इसके बाद यदि त्रिपादी में कोई सूत्र उसी का वर्णन कर रहा है तो जो पहले कहा गया है वह सिद्ध रहेगा, बाद वाला असिद्ध रहेगा। और त्रिपादी में भी जो पहले पद में कहा गया है वह लास्ट वाले की अपेक्षा सिद्ध रहेगा और अंत वाला असिद्ध रहेगा। तो ये महर्षि पाणिनि व्याकरण को संक्षेप में करने के लिए 6 साधनों को अपनाए हैं। प्रत्याहार, अनुबंध, गण, संज्ञाएं, अनुवृत्ति, पूर्वात्र, सिद्धम। अब इसको एक एक करके अलग अलग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार को पढ़ने के लिए सबसे पहले आवश्यक होता है कि माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से सूत्र लिखे गए हैं, इनकी संख्या कितनी है,
कितने इत संज्ञक वर्ण होते हैं, किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार की गई है, किस इत संज्ञक वर्ण की आवृत्ति 2 बार की गई है। माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम क्या हैं, इसको हम आगे पढ़ रहे हैं अभी। इसमें माहेश्वर सूत्र को देखते हैं। माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र के विषय में कहा गया है कि भगवान शिव जब महर्षि पाणिनि तपस्या कर रहे थे ज्ञान प्राप्ति के लिए, तो भगवान शिव आते हैं और महर्षि पाणिनि को बुलाते हैं। तो तपस्या में लीन थे, तो वहां पर वो अपना तांडव करते हैं कि अपना तांडव करना शुरू करते हैं, और वहां पर वे 14 बार डमरू को बजाते हैं। कहा गया कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नौ पंचवारम सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। इस प्रकार से कहा गया है कि सनक आदि ऋषि मुनियों को सिद्धि के लिए महर्षि पाणिनि जब तपस्या कर रहे थे, तो उस समय शिव ने सनक आदि ऋषियों के सिद्धि के लिए 14 बार डमरू को बजाया, जिसे महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्र के रूप में निबद्ध कर दिया। और इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर, इसी माहेश्वर सूत्र के आधार पर संपूर्ण संस्कृत का व्याकरण आधारित है। तो माहेश्वर सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कहा जाता है माहेश्वर सूत्र। भगवान शिव से प्राप्त है, इसलिए माहेश्वर सूत्र कहा गया। इसका दूसरा नाम है शिव सूत्र। सूत्रों की संख्या 14 है, इसलिए 14 सूत्र कहा गया। पाणिनि के द्वारा इसको लिखा गया, इसलिए इसका नाम पाणिनि सूत्र पड़ गया। और माहेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहारों की सिद्धि होती है, प्रत्याहार बनाए जाते हैं, इसलिए इसको प्रत्याहार सूत्र कहा गया है। तो इसका नाम हो जाएगा शिव सूत्र। शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, चौदह सूत्र, प्रत्याहार सूत्र। शिव सूत्र, पाणिनि सूत्र, 14 सूत्र, प्रत्याहार सूत्र, माहेश्वर सूत्र के अन्य नाम हैं। अब इसमें देखते हैं कि माहेश्वर सूत्र में कौन सा सूत्र किस स्थान पर है, उसको देखते हैं। तो कहा गया है कि पहला सूत्र है इसमें अयुड़, अ ई उ ड़, अयुड़। दूसरा है रील रिक, तीसरा एओंग, चौथा अयौच, पांचवा हयवरट, छठा सूत्र है लड़, सातवां सूत्र है यमगणनम, आठवां सूत्र है झभय, नौवां सूत्र है घड़धस, 10वां सूत्र है जबगड़दस, 11वां सूत्र है खफ छठत चटतौ, खफ छठत चटतौ, 12वां सूत्र है कपय, 13वां सूत्र है सस सर, और 14वां अंतिम सूत्र है हल। अब यहां से प्रश्न बनता है कि किस सूत्र में सभी स्वरों की वर्णन किया गया है, सभी स्वरों का वर्णन किस सूत्र में किया गया है। तो सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक, सूत्र संख्या 1 से लेकर 4 तक सभी स्वरों का वर्णन किया गया है। सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक सभी स्वरों का वर्णन किया गया है, और स्वरों को अच कहा गया है, स्वरों को अच कहा गया है, और इनकी संख्या 9 है। संपूर्ण स्वरों की संख्या माहेश्वर सूत्र के अनुसार 9 है, स्वरों को अच कहा गया है। सूत्र संख्या 1 से लेकर के 4 तक सभी स्वर आते हैं। आगे लिखा गया है कि व्यंजन की संख्या कितनी है, तो 33 है। माहेश्वर सूत्र के अनुसार व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजन को 5 से लेकर के 14 तक, 5 से लेकर के 14 तक इसमें क्या आते हैं, व्यंजन। और व्यंजन को संस्कृत में कहा गया है हल, व्यंजन को हल कहा गया है। इनकी संख्या 33 है, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। और यदि कहा जाए कि हल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 34 हो जाएगा। हल प्रत्याहार में संपूर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 34 हो जाएगा। क्यों 34 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 5वें सूत्र में हा आया है और 14वें सूत्र में हा आया है,
तो हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार होती है। ये भी प्रश्न बनता है कि माहेश्वर सूत्र में किस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। माहेश्वर सूत्र में किस इत संज्ञक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, ड़ा की। माहेश्वर सूत्र में किस इत संज्ञक वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, तो ड़ा की, पहले सूत्र में तथा छठे सूत्र में। स्वरों की संख्या 9 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। और भी माहेश्वर सूत्र से प्रश्न बनते हैं कि किस सूत्र में वर्ग के सभी तीसरे वर्ण आते हैं। माहेश्वर सूत्र के किस सूत्र में वर्ग के सभी तीसरे वर्ण आते हैं, तो 10वें सूत्र में वर्ग के सभी तीसरे वर्ण आते हैं, ज ब ग ड़ द। इस प्रकार से माहेश्वर सूत्र के 10वें सूत्र में सभी तीसरे वर्ण आ जाते हैं। और 11वें सूत्र में दूसरा और चौथा वर्ण आता है, दूसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। प्रश्न बनेगा कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, कौन सा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है, तोड़ा इत संज्ञक वर्ण 2 बार आया है। किस वर्ण की आवृत्ति माहेश्वर सूत्र में 2 बार हुई है, किस वर्ण की आवृत्ति माहेश्वर सूत्र में 2 बार हुई है, तो यहाँ पर हा वर्ण की आवृत्ति माहेश्वर सूत्र में 2 बार हुई है। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 14 अथवा 15। माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 है अथवा 15 है। अब कहेंगे कि 14 सूत्र है, तो जो अंतिम वर्ण है, जो अंतिम वर्ण है जिस पर हलंत लगा है, माहेश्वर सूत्र के प्रत्येक सूत्र के जो अंतिम वर्ण है जिस पर हलंत लगा है उसको इत कहा गया है। प्रत्याहार बनाते समय उनकी गिनती नहीं होती है। तो ये सूत्र 14 है, तो 14 इत संज्ञक सूत्र मिल गए, इत संज्ञक वर्ण मिल गए, इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 हो गई। लेकिन 15वां कहां से, 15वां कहां से है, तो जो छठा सूत्र लिखा गया है, छठा सूत्र लिखा गया है लड़, छठा सूत्र लिखा गया है लड़। तो लकारोत्तरवर्ती आकार, जो लकारोत्तरवर्ती आकार है यही इत संज्ञक है, लकारोत्तरवर्ती आकार है यही इत संज्ञक है। तो यहाँ से इत संज्ञक होने के नाते माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या 15 हो जाती है। बाबूराम सक्सेना के अनुसार यदि प्रश्न बनेगा कि माहेश्वर सूत्र में इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है, तो 15 बताएंगे, 14 अथवा 15 विकल्पानुसार। यदि विकल्प में 14 15 दोनों दिया गया है तो 15 लगाना है, यदि विकल्प में 15 नहीं दिया गया है तो इत संज्ञक वर्णों की संख्या 14 ही लगाएंगे। अब इन्हीं सूत्रों के आधार पर, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार का निर्माण किया गया, प्रत्याहार का निर्माण किया गया। महर्षि पाणिनि इन्हीं 14 सूत्रों के आधार पर प्रत्याहार का निर्माण करते हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए कहा गया है प्रत्याहार, प्रत्याहार का सूत्र है आदिरंतीन संहिता, आदिरंतीन संहिता। प्रत्याहार का सूत्र है आदिरंतीन संहिता। आदि और अंत को मिलाकर के प्रत्याहार बनाया जाता है, आदि वर्ण तथा अंत वर्ण को मिलाकर के प्रत्याहार बनाया जाता है। जैसे माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है अण, अयुड़, आ ई उ। माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र है, माहेश्वर सूत्र में दिया गया पहला सूत्र है अयुड़। अब इस अयुड़ सूत्र के द्वारा हमको प्रत्याहार बनाना है, तो क्या करेंगे, पहला अक्षर, पहले अक्षर को लेंगे और अंतिम अक्षर को लिया जाएगा, तो सूत्र बन जाएगा अण। अण क्या है, एक प्रत्याहार है। अण क्या बनाया है, एक प्रत्याहार बना है। प्रत्याहार बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जिस प्रत्याहार बनाया जाए, जो प्रत्याहार बन रहा है उसके बीच में किसी ना किसी वर्ण का आना आवश्यक है। जैसे अण कहा गया तो पहला अक्षर लिया गया और माहेश्वर सूत्र के जो पहले सूत्र का था अंतिम वर्ण लिया गया। तो इसके बीच में देखिए आ गया है आ, ई उ। अण प्रत्याहार में कितने वर्ण है, आ ई उ,
प्रत्याहार बनाने के लिए अंतिम ईद संज्ञक वर्णों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसकी गिनती नहीं की जाती है। जैसे अण, तो यहाँ पर ड़ा की गिनती नहीं की गई है। अण प्रत्याहार में तीन वर्ण हैं, आ, ई, उ। यदि कहा जाए अक प्रत्याहार, अक प्रत्याहार देखिए पहला सूत्र और दूसरा सूत्र, माहेश्वर सूत्र का पहला सूत्र और दूसरा सूत्र मिलाकर लिखा गया है। तो यहाँ से अक प्रत्याहार बनाना है, तो यहाँ से लिया जाएगा आ, ई, उ, री, लिरी, माने ये 5 वर्ण लिया जाएगा। आ, ई, उ, री, लिरी, इन 5 वर्णों को लिया जाएगा अक प्रत्याहार बनाने के लिए। जो अंतिम ईद संज्ञक वर्ण है, अंतिम ईद संज्ञक वर्ण है, उनकी गिनती नहीं की जाती है। जैसे आ, ई, उ, री, लिरी, यह अक प्रत्याहार का वर्ण है। यह अक प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है आ, ई, उ, री, लिरी, जिसे मूल स्वर कहा गया है। अच, अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार बनाना है तो पहला सूत्र, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र, चौथा सूत्र, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सूत्र तक यहाँ पर लिया जाएगा, और जो अंत में आने वाला ईद संज्ञक वर्ण है उसकी गिनती नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या 9 है। आ, ई, उ, री, लिरी, अक, लिरी, ए, ओ, आई, औ, यानी आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ, ये क्या है? अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है। अच प्रत्याहार में आने वाले वर्ण है। संस्कृत में अच को स्वर कहा गया है, स्वरों को अच कहा गया है, और इनकी संख्या कितनी है? अच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों की संख्या कितनी है? 9 है। इनकी संख्या 9 है। इसी प्रकार से संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या 42। संस्कृत में प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 42 है। कहीं 43 मिलता है, कहीं पर 43 मिलता है। यदि यूपी टीजीटी देना है, बाबूराम सक्सेना के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या कितनी है? 43 बताया गया है। वहां पर रा प्रत्याहार भी बताया गया है। रा प्रत्याहार में रा और ला वर्ण आते हैं। टेट देना है तो टेट के लिए प्रत्याहारों की संख्या 42 माना जाएगा, लेकिन यूपी टीजीटी देना है तो वहां पर प्रत्याहारों की संख्या 43 ही रहेगा। इस प्रकार से इस वीडियो में माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं। व्याकरण को संक्षेप करने के लिए महर्षि पाणिनि ने 6 साधनों को अपनाया है: प्रत्याहार, अनुबंध, गण, अनुवृत्ति, पूर्वात्र, सिद्धम। इसमें माहेश्वर सूत्र पढ़े हैं और इस आधार पर प्रत्याहार कैसे निर्माण किया जाता है। तो सामान्य रूप से प्रत्याहार निर्माण के विषय में पढ़े हैं। आगे अनुवृत्ति के विषय में पढ़ेंगे, अनुबंध के विषय में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।